रवि रंजन पूर्व एमएलसी प्रत्याशी के युवा टीम रविरंजन टीम के रूप में जाना जाता है। आज बाढ़ विधानसभा के अतमलगोला में भव्य स्वागत किया गया। बाढ़ विधानसभा के राजनीतिक समीकरण में उथल-पुथल की शुरुआत कर दिया। जिंदाबाद के नारों के बीच में संवाद न्यूज के सवाल। आपका भव्य स्वागत बाढ़ विधानसभा के अंतर्गत हो रहा है सर। जी धन्यवाद। आने वाले समय का क्या इशारा है सर? देखिए, कोई इशारा नहीं। हम पिछले बार चुनाव लड़े थे जी। स्नातक विधान परिषद का चुनाव लड़े थे, तो सभी भाई हमसे कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। ये एक संवाद कार्यक्रम चल रहा है कि सब भाई से मिलें जुलें। और चूंकि हम पॉलिटिकल आदमी हैं, पॉलिटिकल एम्बिशन तो सबका होता है, तो अगर पार्टी टिकट देगी तो चुनाव भी लड़ेंगे। अभी चूंकि चुनाव तो आगे लोकसभा का होना है, और जैसा कि मैंने कल भी बताया था, वो कैपेसिटी हमारी है नहीं लड़ने की। और विधानसभा चुनाव जो है उसमें भी बहुत समय है, तो अभी इसको चुनाव के रूप में ना देखकर इसको इस तरह से देखा जाए कि हम अपने भाइयों के बीच आए हैं, अपने संबंधियों के बीच आए हैं लोगों। जिस तरीके से आपका टीम वर्क हो रहा है, टीम रविरंजन सफल दिखता हुआ नज़र आ रहा है, और हर गांव के खास करके युवा वर्ग के लोग आप की ओर इशारा कर रहे हैं आगामी विधानसभा चुनाव के लिए। देखिए, हम पिछली बार भी जब चुनाव लड़े थे तो यूथ हमारे साथ था, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला था और यूथ हमारे साथ था। और ये उसी समय एक टीम रविरंजन है, एक्चुअली ये नाम कुछ भाइयों ने मिलकर दे दिया। ये नाम होना नहीं चाहिए था, भगवान के नाम पे होना चाहिए था टीम, अगर कुछ बनता तो सभी भाई जुड़े। और हम लोगों के बीच में एक अच्छी बात क्या है कि कोई एक डिसीजन नहीं लेता है, सब भाई मिलके हम लोग कोई बात विचार करते हैं और उस पर डिसीजन लेते हैं, उस पर कार्य करते हैं। चूँकि हमारे टीम के लोगों का ये है कि आगे भविष्य में भी भैया आप यहीं से आइए और यहाँ कोशिश कीजिए कि यहाँ से आप प्रतिनिधित्व कर पाइए, तो प्रयास वही है, उसी के लिए भी लोगों से। अच्छा, एक बाढ़ विधानसभा में एक हमेशा रहा एक विरोध का सामना करना पड़ा है प्रत्याशियों को कि बाहरी और लोकल, तो इस तरह के चीज़ों को तो सामना करना नहीं आपको पड़ रहा है, इसका क्या मूल वजह मानते हैं? देखिए, ऐसा है कि हम बाहरी तो है ही नहीं, हम बाढ़ अनुमंडल के रहने वाले हैं। डीएसपी भी हमारे बाढ़ में ही बैठते हैं, सिविल एसडीओ बाढ़ में बैठते हैं, मेरा कोर्ट बाढ़ में है, हमारे डीसीएलआर साहब बाढ़ में बैठते हैं, तो मेरा आना लाजमी है। और लोकतंत्र में, स्वस्थ लोकतंत्र की ये निशानी है कि विरोध तो होना ही होना। 1 लाख वोट पड़ता है, जीतने वाले को 50,000 ही वोट पड़ता है, तो जो रिस्क जो है वो तो विरोध है। तो विरोध राजनीति का एक वो है, मतलब कि एक अंग है। बाढ़ के युवा अभी भी जिस तरीके से सरकार की दोहरी नीति के शिकार हो रहे हैं, खास करके एनटीपीसी जैसे बड़े संस्थान बाढ़ में है, लेकिन इसके बावजूद भी बाढ़ के युवा उसमें काम न करके बाहरी युवा को मौका मिलता है, तो उस तरह की संस्थानों में किस तरह की सुविधा आने वाले समय में आपके द्वारा बात किया जा सकता है? मेरा अपना मानना है कि कोई भी सरकार प्रत्येक बेरोजगार को या युवा को नौकरी नहीं दे सकती। हम अपने युवाओं से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि वो नौकरी की तरफ प्रयास करें। सफल होते हैं अच्छी बात, और अगर नहीं सफल होते हैं तो स्काई इज़ द लिमिट, उनके लिए पूरा आसमान खाली है। वो प्रयास करें कि वो किस तरह से रोज़गार करके अपना जीवन यापन करें और 10 आदमी को रोज़गार देने लायक बने। चूँकि हम बिज़नेस करते हैं और हम रोज़गार करके ही इस लेवल पे पहुँचे हैं, तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो हमने अनुभव लिया है पिछले 23-24 साल में, अपने युवाओं को वो अनुभव बांटें और वो रास्ता पकड़ पाए। सर, शुरुआती दौर में आपसे हमारी बात हुई थी तो उस समय आपने कहा था कि हमारी बड़ी बड़ी संस्थान हैं जिसमें हम बाढ़ के बहुत सारे युवाओं को मौका देंगे, तो अभी तक कई लोगों को दिया है। आप एक बार जानकारी उठाइए आने वाले समय में। जी, यहीं कई लोग बैठे हुए आने है क्या कि हमारा सिस्टम ये है कि मेरे यहाँ लगभग अभी 250 लोग काम करते हैं। एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि 250 लोगों से पूरे बाढ़ की समस्या खत्म हो जाए, लेकिन जो हमने अनुभव लिया है अगर वो शेयर करेंगे तो शायद ये समस्या यहाँ खत्म। बाढ़ के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? बाढ़ के युवाओं को यही संदेश देना चाहेंगे कि गलत कामों से निकल कर रोजगार के लिए प्रयास करें। पैसे नहीं हैं तो बैंक से जुड़ें। बैंक से कैसे जुड़ना है ये हमसे सजेशन ले लें। हम अपने भाइयों को ये अनुभव शेयर करेंगे और उनको बैंक से जोड़ेंगे। जिस दिन उनको पैसा मिल जाएगा, सभी युवा उत्साहित, सब में एनर्जी है, वो सब भी अच्छा करेंगे।